फ्रेंड्स, अगर किसी के घर में छोटे बच्चों को दौरे आते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। और इसको अगर आप पसंद करें तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे इसकी अवेयरनेस बाकी लोगों तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, जब बच्चों का जन्म होता है तब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हाइपोक्सिक चेंजेस कहते हैं, जो कि डेवलप नहीं होती हैं ब्रेन की नसें, जिसको हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंकेफेलोपैथी कहते हैं। तो अगर बच्चा प्री टर्म पैदा होता है या प्री मैच्योर पैदा होता है तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है पैदाइश के टाइम, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंकेफेलोपैथी हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन में जो नसें होती हैं उसका पूर्ण तरह विकास नहीं हो पाता है और बच्चे के दिमाग में कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसको दौरे आ सकते हैं। तो एक तो ये मुख्य कारण हो गया बच्चों में, जो इन्फेंट होते हैं, जो न्यूनेट होते हैं, जो जस्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उसमें अगर दौरे आ रहे हैं तो ये बहुत कॉमनली ये डायग्नोसिस बनती है। फिर दूसरा कारण होता है कि फीवर आना। फीवर, फेब्राइल सीजर्स इसे कहते हैं, और अगर फीवर आ रहा है तो बुखार की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा दौरे आने की शिकायत होती है। और अगर ऐसे दौरे आते हैं तो वो बार बार भी आ सकते हैं, कि जब भी बुखार आया तब भी आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि ऐसे बच्चों में जब भी बुखार आए तो तुरंत आपको पैरासीटामोल की दवाई, बुखार उतारने की दवाई दे देनी चाहिए, जिससे वो बुखार और चढ़े ना और दौरे की शिकायत ना हो। दौरा अगर एक बार आता है, दोबारा आता है, तीसरी बार आता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि दौरा बार बार आ सकता है। और जब भी दौरा आता है तो उतनी देर के लिए आप समझ लीजिए कि बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी फिर होने लगती है। तो इससे एक चेन बन जाती है और ये बार बार उसी को कॉज करता है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके इसका क्योर लेना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे बार बार बच्चों में दौरे ना आए। अब कभी देखा गया है कि जैसे बच्चे बाहर बहुत खाते हैं और मानते नहीं हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी पेट में कीड़े चले जाते हैं सब्जी के थ्रू। तो अगर कीड़े चले जाते हैं तो वो बहुत दिन तक अगर डीवर्मिंग नहीं करेंगे तो कीड़े जो हैं वो अपना ब्लड के थ्रू रास्ता बना लेते हैं और ब्रेन में अंडे छोड़ देते हैं, जो कि अंडे पहुंच जाते हैं ब्रेन में और वहां जाके बैठ जाते हैं, और उसमें लाइव कीड़े होते हैं उस अंडे में, इसलिए वो सूजन करता है और इसको कहते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। तो ब्रेन में कीड़ा हो गया, उसकी वजह से उसने सूजन करी और सूजन की वजह से फिर दौरे आ गए। तो ये भी बहुत कॉमन है, ये थोड़े बड़े बच्चों में कॉमन होता है जब बच्चे बाहर का खाने लगते हैं। तो हमने अभी तक आपको बताया कि एक तो बहुत छोटे बच्चों में हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंकेफेलोपैथी की वजह से दौरे आ सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि थोड़े से बड़े बच्चों में फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं, बुखार के साथ जो आ सकते हैं। तीसरा हमने बताया कि और बड़े बच्चों में जो बाहर का खाना खाते हैं उनमें न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस की वजह से, जो कि दिमाग का कीड़ा जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी दौरे हो सकते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं बच्चों में दौरे आने के। कभी कभी दोस्तों इन तीनों कारण की वजह से दौरे नहीं आते हैं और कोई कारण इनफैक्ट मिलता भी नहीं है। अगर आप सीटी एमआरआई कराएंगे तो जरूरी नहीं है आपको कीड़ा दिमाग में मिले या कोई सूजन मिले या गांठ मिले। दूसरा, कोई बुखार की हिस्ट्री नहीं होती है। तीसरा, कोई जन्म से कोई दिक्कत हो उसकी हिस्ट्री भी नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, जैसे मैंने डिस्कस किया था। तो जब ऐसे में बच्चों में दौरे शुरू हो जाते हैं जिसका कोई कारण नहीं मिलता है तो इसमें ईईजी करा के देखना चाहिए। ऐसे बच्चों में दौरे जो होते हैं वो 12 साल की उम्र तक आते हैं और 12 साल के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और फिर दौरे नहीं आते हैं। ये कुछ कारण हो गए जिसको हमने आपसे डिस्कस किया। अब एक कारण होता है कि दिमाग में गांठ होना, तो वो थोड़ी सीरियस बीमारी होती है, उसमें फिर सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है, सर्जरी करनी पड़ती है और उसमें फिर दिक्कतें भी आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, जैसे ब्रेन कैंसर हो गया, जैसे कैवर्नोमा हो गया, जिसमें नसों में गुच्छे बन जाते हैं खून की नलियों में, तो उसकी वजह से भी दौरे आते हैं। तो ये सब होता है 1% केसेस में। अब हम दूसरे कारण पे आते हैं, तो उनमें है एक दिमागी बुखार, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, एनकेफेलाइटिस कहते हैं, और ये टीबी की वजह से भी हो सकता है, नॉन टीबी की वजह से भी हो सकता है। तो इनकी वजह से भी दौरे आते हैं। फिर बच्चों में दौरे आ सकते हैं अगर उनमें शुगर की कमी हो जाए तब, डिहाइड्रेशन हो जाए तब। तो ये सब भी कॉमन कारण है बच्चों में दौरे आने के। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई डाउट्स हो तो मुझे जरूर कमेंट करें और ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।